हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक ये न्यू स्टोरी टेलिंग सेशन होने वाला है। नॉट स्टोरी टेलिंग सेशन, बस एक जो कॉमन सा बच्चों का डाउट होता है कि व्हाट विल यू डू एज एन ILM स्टूडेंट। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे शेड्यूल क्या रहता है बीटेक वाले स्टूडेंट्स का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि हम बीटेक करने आ रहे हैं दीदी, तो हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, हम वहाँ आएंगे कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कितने बजे क्लासेस होंगी, कितने बजे ख़त्म होगी, कैसे हम लोग क्लासेस वहाँ करेंगे, कहाँ हमारी क्लासेस होंगी। तो ये जो कॉमन से डाउट्स होते हैं, तो मेरे को लगा कि ये एज अ स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप लोग के ये वाले डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, जो कि आपको पसंद आ ही जाएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। कॉलेज की पढ़ाई कर उस पर मैं सारे UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस डालती रहूँगी, जिसकी बच्चे डिमांड करते रहेंगे उन सब का मैं सिलेबस वहाँ पे डालती रहूँगी। तो वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी अगर मैं आगे अपना स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करूँ तो देखो, एज एन ILM स्टूडेंट ऐसे मुझे ऐसा नहीं लगता है सिर्फ ILM वाले स्टूडेंट की यही शेड्यूल रहता होगा। जितनी भी UGC अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे बीटेक करने जा रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही शेड्यूल रहता है जो कि बीटेक के रहते हैं। 9 to 5 उनकी क्लासेस होती हैं, एक घंटे की क्लास होती है, पर सब्जेक्ट की 1 घंटे की क्लास होती है, लैब्स 2 घंटे की होती हैं, 1 घंटे का गैप मिलता है। ऐसा शेड्यूल कुछ रहता है यूनिवर्सिटीज़ का। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी थी, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो तब हमारा शेड्यूल रहता था 9 से 5 तक का। सेमेस्टर 1 में सिर्फ 1 घंटे का गैप मिलता था। उसमें क्या होता था ना, मतलब लैब्स भी होती थी, 2-2 घंटे की लैब होती थी। टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट होते थे, सबकी क्लासेस होती थी। और किसी की क्लास नहीं होती थी तो उसकी लैब होती थी जो कि 2 घंटे की होती थी। तो काफ़ी टाइट शेड्यूल था फर्स्ट और सेकेंड सेम का। थर्ड सेम से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी हमारी जो क्लासेस रहती हैं अब थर्ड फोर्थ सेम में क्या होता था कि 3-4 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है। देखो, आई थिंक आप लोग जब आओगे तो आप लोग का शेड्यूल भी वही रहेगा। 9 to 5 क्लासेस, 1-1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे का गैप रहेगा जो कि 1 से 2 रहेगा या फिर 12 से 1 रहेगा। किसी का 2 से 3 भी रहता है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिल्डिंग्स नहीं थी, तो मे बी उस रीज़न की वजह से हमारी क्लासेस कम हो गई थी। 9 to 5 की जगह 9 to 4 हो गया था। बीच में गैप्स बहुत मिलता था, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का गैप मिल रहा था। तो अभी जब तक आओगे मे बी आप लोगों की 9 से 5 क्लास रहेगी। मे बी ये मेरा एजम्पशन है, ये मैं सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी 1 या 2 घंटे का आपको गैप मिलेगा। और थर्ड ईयर तक जैसे ही आते हैं ना, तो क्लासेस कम हो जाती है। सैटरडे संडे आप लोगों को वीकेंड तो मिलता ही है, वीकेंड्स पे क्लासेस नहीं होती। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। दिन में 5 दिन क्लासेस होती हैं और 2 दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन जब थर्ड ईयर में आते हो, ऐसा मुझे सुनने में आया था कि हमारे सीनियर थे, उनकी 3 दिन क्लासेस रहती थी और 3 दिन ऑफ रहता था। तो हम लोग का तो मे बी वही रहेगा, 3 दिन क्लासेस 3 दिन ऑफ। बट आप लोग क्योंकि फर्स्ट ईयर में होगे तो आप लोगों की वही 5 दिन क्लासेस रहेंगी। और बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। बीटेक वालों का तो लिटरली बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है। लिटरली अगर 5 बजे तक क्लासेस हो रही है ना, और बीच में मान लो तुम्हारे सब्जेक्ट कम है लेकिन उसके बाद भी 5 बजे तक ये क्लास खींचते हैं, बीच में इतना गैप रख देंगे ना, इंसान पागल हो जाएगा कि जाए कहाँ। अगर मान लो तुम्हारी 2-3 क्लास भी है ना दिन में, तो 5 बजे तक ही वो खींचेंगे। गैप इतना रख देंगे कि मान लो एक क्लास 9 बजे हो रही है तो एक क्लास 4 बजे हो रही है। तो इस तरह से वो गैप बहुत रख देते हैं। अगर दिन मान लो सब्जेक्ट कम है तुम्हारे, उसके अलावा भी तुम्हारी इतनी क्लासेस रहती हैं, 9 से 5 तक खिंचता है। लिख के ले लो, वो खिंचेगा। थर्ड ईयर में आओगे तो क्लासेस कम हो जाएंगी, 3 दिन क्लासेस होगी, 3 दिन लीव मिलेगी। उसके अलावा अब मान लो BBA के बच्चे हुए, BBA के हुए स्टूडेंट्स, या फिर BCA, मतलब ये जो मैनेजमेंट के कोर्सेज रहते हैं, उनकी जो क्लासेस होती है वो 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाती है। मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक जाएगा, वरना 2 बजे तक उन लोग की 10 से 2 क्लासेस रहती है। ज़्यादा उनका टाइट शेड्यूल नहीं होता है। बीच में गैप भी मिल जाता है उनको, तो ज़्यादा उनका टाइट शेड्यूल नहीं होता है। 9 से 2 क्लासेस होती हैं, उन लोग फ्री हो जाते हैं। ये होगी मैनेजमेंट की बात। बीटेक की बात मैंने तुम्हें बता दी। अब PJMC के स्टूडेंट्स जो कि मास कम्युनिकेशन करने आते हैं,
तो उन लोगों की क्लासेस तो नहीं होती हैं, लाइक वो कोर्स ही अभी लॉन्च हुआ था, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है कोर्स, अभी मे बी ग्रेजुएट भी नहीं हुए होंगे स्टूडेंट्स, तो उन लोग की क्लासेस तो नहीं होती, लेकिन उन लोग के सिर्फ एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब वो लोग क्लासेस करने नहीं आते, उन्हें पूरे साल कोई क्लास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम देने आना होता है उनको बस उनका रोल इतना होता है। और बाकी जो ये BGMC के स्टूडेंट्स हो गए, लॉ की भी वही ज़्यादा लंबी क्लासेस खिंचती नहीं है, 2-3 बजे तक उन लोग का हो जाता है। तो मतलब बेसिकली यही होता है कि तुम लोगों का जो BTech के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग का ही सबसे लंबा टाइमिंग रहता है 9 से 5 का, बाकी जो मैनेजमेंट के रहेंगे 2-3 बजे तक उनकी ख़त्म हो जाएगी। BGMC वालों की तो क्लासेस ही नहीं होती, उन लोग को सिर्फ एग्ज़ाम देने आना होता है। अब मेन बात क्लासेस होंगी कहाँ पे, देखो जो BTech की क्लासेस होती हैं ना वो SVH स्वामी विवेकानंद हॉल में ही होती हैं। मोस्ट ऑफ द लाइक बहुत रेयर केसेस में IGSM साइड पहुंचा दिया जाता है हम लोग को, लेकिन हम लोग की तो हुई नहीं है। लाइक कुछ हैं हमारे दोस्त लोग हैं जिनकी जो दूसरे सेक्शंस में थे उन लोगों को IGSM साइड पहुंचा दिया गया, 1-2 सेक्शंस को मे बी SVH में एडजस्ट नहीं हो पा रहे होंगे, वरना हम लोग की जो क्लासेस होती हैं वो SVH में ही होती हैं। लैब जो होती हैं वो हमारी लैब वाला एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर होती है, सारी की सारी लैब्स वहाँ होती हैं। बाकी जो मैनेजमेंट की क्लासेस रहती हैं उनकी अलग बिल्डिंग दे रखी है IGSM के नेम से, तो वहाँ पे सारी क्लासेस मैनेजमेंट की एंड प्लस लॉ की सारी क्लासेस वहाँ होती हैं। लेकिन अभी लॉ की सारी क्लासेस वहाँ हो रही हैं, लेकिन हम जब आए ही थे ना तो लॉ वालों की अलग बिल्डिंग बन रखी थी लॉ बिल्डिंग के नेम से। तो स्टार्टिंग में क्लासेस लॉ वाले स्टूडेंट्स के लॉ बिल्डिंग में होती थी, बट जब देखा कि वो लॉ बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई थी, मैंने बताया भी होगा अपने प्रीवियस वीडियोस में, बहुत टाइम से बन ही रही है। मे बी तुम लोग आओगे तो शायद तब तक बन जाए, बट आई होप बन जाए, क्योंकि सारी चीज़ें कवर मतलब बन चुका था ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत वर्क उसमें बचा होगा। जब तक आप लोग आओ मे बी बन जाए। एंड बायोटेक वाले जो बच्चे हैं उनकी तो बात ही नहीं करती होती दीदी, मेरे को बच्चे बोलते हैं भाई दीदी बायोटेक वालों की भी बात कर लिया करो, उनकी तो बात ही नहीं करती। तो बायोटेक वाले स्टूडेंट्स की भी क्लासेस SVH में ही होती है, या फिर उनकी लैब्स वगैरह जो होती है ना, तो जो बायोटेक की लैब्स होती है तो उनकी लैब एक और जो डिपार्टमेंट है हमारा जहाँ पे लैब्स का डिपार्टमेंट है उसके अलग, तुमने एडमिशन सेल देखा होगा, उसके ऊपर ना एक और डिपार्टमेंट है लैब्स का जो कि बायोटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो वहाँ पे कभी कभी उन लोग की क्लासेस हो जाती हैं बायोटेक वालों के स्टूडेंट के लिए, जो क्योंकि उनका ज़्यादातर काम लैब्स का ही होता है, तो उनकी क्लासेस भी वहीं शिफ्ट कर दी जाती हैं लैब्स में। तो यही था कि मतलब अगर तुम ILM के स्टूडेंट हो या आ रहे हो तो क्लासेस कैसे होंगी, शेड्यूल क्या रहेगा उनका, ब्रेक कब मिलेगा, और मैनेजमेंट का क्या शेड्यूल रहेगा, लॉ का क्या शेड्यूल रहेगा। तो यही सब जो बेसिक से डाउट्स थे जो मेरे से बच्चे पूछते रहते थे, तो मुझे लगा उसके लिए एक स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियो में बता दूँ। तो यही कुछ रहता है, बाकी इसके अलग और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे और अदर कॉलेजेस से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप चैनल पे पूछ लो, आपको वहाँ पे सारी गाइडेंस मिल जाएगी कॉलेज से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से रिलेटेड। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।